अरहम की ध्वनि ओ। महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान। ये विधि है रेक्टिफिकेशन और कहना चाहिए इम्प्रूवमेंट, और उसके साथ साथ के अंदर जो अशुद्ध चीज है उसको शुद्ध करना, उसकी ये विधि है। जैसे कि हम साबुन के द्वारा कपड़े का दाग हटाते हैं, मैल हटाते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, और रसोई के जो बर्तन होते हैं उनके अंदर भी पाउडर लगा करके उसकी शुद्धि की जाती है। गोल्ड फैक्ट्री के अंदर जो कहना चाहिए मिट्टी के साथ में सोने के कण मिले होते हैं, जिसको गोल्ड ओर कहा जाता है, उसको रासायनिक क्रिया के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। कोई भी स्त्री अगर मान लो जो है कंकर मिला हुआ अनाज है, उसको छाजड़े में डाल करके और उसकी सफाई करती है, तो जो दाने दाने पीछे रह जाते हैं और फूड ग्रेन आगे चला जाता है। इस तरीके से शुद्धिकरण की प्रक्रिया जरूरी। हमारे शरीर में भी उत्सर्जन तंत्र है, वो शुद्धि करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। अगर शरीर में उत्सर्जन तंत्र न हो, अगर जो है मोटरसाइकिल के या फोर व्हीलर के या हेलीकॉप्टर के या ट्रेन के जो कार्बन जमा हुआ है जगह जगह पे टॉक्सिन्स रूप में, उनको शुद्ध नहीं किया जाए तो रेगुलर सिस्टम है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। जो अशुद्धियां हैं वो आगे आ जाती है और उसको नियमबद्ध चलने नहीं देती है। हमारे ब्लड को जो है अगर शुद्ध नहीं किया जाए फेफड़ों के अंदर, और गंदा ब्लड अगर हार्ट में चलता रहे, तो सारी वेन्स गंदे ब्लड से भर जाएगी और हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। अगर हमारी किडनी काम नहीं करती है तो टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाला जा सकता। शुद्धिकरण होना जरूरी है। हमारी आत्मा के ऊपर जो कर्म शरीर लगा हुआ है वो अशुद्धि है, उसको हटाना, उस अज्ञान को जो है डिलीट करना, उस अज्ञान को इरेज करना, बिल्कुल जीरो करना। यानी आत्मा जो है 100 जो 24 कैरेट का सोना हो जाती है, उसके अंदर एक भी परमाणु जो है वो जड़ का नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में मुक्ति को चली जाती है, हो जाती है। भाई और बहनों, हमारा जो वर्तमान का जीवन चल रहा है, जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर जो जीवन चल रहा है, और उसके अंदर जो है हमारा जो डिस्चार्ज चल रहा है वह तो फिक्स्ड है। कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है, वो नियत
बदला नहीं जा सकता, उसमें करेक्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तो पिछले जन्म का एक्शन का रिएक्शन है। पिछले जन्म की जो बैटरी है या स्क्रिप्ट है या मन वचन का की बैटरियां है, वो इस जन्म के अंदर ऑटो मोड से डिस्चार्ज होती है, करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। लेकिन वर्तमान का जो लाइव पार्ट चल रहा है, जो प्रतिष्ठित आत्मा दो तरह की होती है, डिस्चार्ज आत्मा मैकेनिकल मोड होता है, और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो चार्जिंग का काम करती है। तो उसमें करेक्शन देने की पूर्ण गुंजाइश होती है, और वो करेक्शन भी इसी जन्म में ही दिया जाता है। पिछले जन्म में करेक्शन इस जन्म का नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पिछले जन्म के अंदर कॉज डालने वाला दूसरा व्यक्ति था। हमारी आत्मा तो वही थी, आत्मा तो अक्रिया है, उसकी तो मात्रा, लेकिन कॉजल बॉडी बनाने वाली, भाव डालने वाली जो है वो शरीर दूसरा था। तो इसीलिए जो है वो करेक्शन, वह शरीर तो जला दिया गया है, इसलिए पिछले जन्म का करेक्शन नहीं दिया जा सकता। वो तो उदय और प्रारब्ध के रूप में भोगा ही जा सकता है, और उसको भोगने का एक सीधा तरीका भी है कि हमारे जो है टेंशन नहीं आवे, हमारे शरीर में टेंशन नहीं आवे, हमारे विचारों में तनाव नहीं आवे, तो आप उसको कुदरती रचना मान के चलिए। आपको किसी ने चाटा मारा, कुदरती रचना। आपको किसी ने माला पहनाई, कुदरती रचना। आपको किसी ने फेलिसिटेट किया, सर्टिफिकेट दिया, कुदरती रचना। आपको धन मिला, कुदरती रचना। आपको जो नुकसान हुआ, कुदरती रचना। आपके बेटा हुआ, कुदरती रचना। आपके पोता हुआ, आप उसको कुदरती रचना मानते चलो, क्योंकि हम तो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। जो कुछ भी लिया गीता के अनुसार यहीं से लिया, जो कुछ भोगा यहीं भोगा, जो कुछ दिया यहीं दिया। न तो लेकर के आए हैं न लेकर के जाएंगे। क्योंकि हम इस कुदरत के गेस्ट हैं। गेस्ट आता है हमेशा, वो 2-4 दिन घर में रहने, न तो कुछ लेके आता है न कुछ लेके जाता है। खाली इस घर के अंदर वो भोजन पानी और वस्त्र जो वो सैया का जो है एंजॉयमेंट करता है। उसी तरीके से हम जो इस कुदरत में आते हैं तो इस कुदरत के यूजर होते हैं। कुदरत के पंचभूतों को हमने जो है माँ के गर्भ के अंदर, जो पिता के रूप में शुक्राणी और माँ का अंडज दोनों आत्माएं मर करके तीसरी आत्मा एम्ब्रियो बनता है, वो मैं हूँ। वो एम्ब्रियो 9 महीने बाद पूरा होकर के बच्चा बनता, तब से ले जा करके अंतिम समय हमारी मृत्यु होती है, तब तक हम कुदरत के जो है पंचभूतों के द्वारा ही सब काम करते हैं। पंचभूतों के हम यूजर हैं। दूसरा जो है, हम 70, 80, 100 वर्ष परमानेंट रहने के लिए नहीं आए हैं, आयुष्य के अधीन आए हैं। तो हम कुदरत के सफरर हैं, क्योंकि ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, मात्र इसका यही फंक्शन है। और तीसरा जो है, हम गेस्ट और सफरर हैं। यही बात जो है हम करते चलते हैं, यानी कि हम जो है निमित्त बन के रहते हैं। नो ऑन, देखिए जो हमारा आर्ट ऑफ द विजन का रूट कॉज है, वो कॉज है कि आप रूट है, वो है हमारा कर्ता भाव। रूट है वह जो है ऑनरशिप और डूअरशिप है। जब तक वो समाप्त नहीं होती है, आपको एनलाइटनमेंट नहीं मिलता है और आपका कुंडलिनी जागरण नहीं होता है, आपको ज्ञान नहीं मिलता है, उसके बिना आपको सम्यक दर्शन नहीं मिलता है, उसके बिना मुक्ति लगती है, शाश्वत सुख की नींव नहीं लगती है। तो भाई और बहनों,
आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान एक करेक्शन की विधि है और इसी जन्म में दी जाती है। वो करेक्शन कैसे देना चाहिए, मान लीजिए हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को दुख हो गया तो उस व्यक्ति से जाकर के जो है हम क्षमा याचना करें, या जो है वो क्षमा याचना करें कि हमारे से भैया मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, ये प्रतिक्रमण है। और आलोचना ये है कि जो कुछ भी आप गलती करते हो उसको सबसे पहले स्वीकार करो। स्वीकार किए बिना, कन्फेस किए बिना आपको दंड नहीं मिलता है। जो हमारी फिजिकल कोड्स होते हैं वो भी कन्फेस किए बिना जो है आपको दंड नहीं देते हैं। तो ये जो स्वीकार करना है, फिर उसकी निंदा करनी जो है शुद्ध हृदय से कि मैंने गलत काम कर लिया, मुझे आपको तंग नहीं करना चाहिए था, मुझे आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी, परंतु क्रोध के वशीभूत होकर के मैंने आपको गाली दे दी, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ये जो है प्रतिक्रमण है। और एक तीसरा होता है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है कि आप ऐसा संकल्प करो कि भविष्य के अंदर इस गलती की पुनरावृत्ति नहीं हो। जो बात करता है, अपनी गलती का सुधार करता है, वह इंसान है। और जो गलती करता ही नहीं है वो भगवान है। और जो जानबूझकर गलती करता ही रहता है वो हैवान है। तो हम तो मानव हैं। हमको संकल्प लेना चाहिए कि मैं जो है पुनः ऐसी गलतियां नहीं करूँगा। उसको कहते हैं प्रत्याख्यान कहा जाता है, त्याग कहा जाता है, संकल्प कहा जाता है। तो भाई और बहनों, ये बहुत अच्छी विधि है। और जो है इसको पूरे रूप में नहीं समझ पाता है तो हमारे द्वारा किसी को कष्ट हो गया, आपको तुरंत कहना चाहिए सॉरी भाई साहब, आपको मैंने टच कर दिया, आपके स्कूटर की लगा दी और आपको धक्का मेरे द्वारा चाहता नहीं हूँ फिर भी दे दिया गया है और मैंने आपको अपशब्द बोल दिए, सॉरी। सॉरी भी उसका संक्षिप्त रूप है। तो यह भी जो है प्रतिक्रमण का रूप है। जो है हमारे धार्मिक क्षेत्रों के अंदर प्रतिक्रमण जो है वो 48 मिनट का किया जाता है, जिसके अंदर 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों के प्रति क्षमा याचना मांगी जाती है कि जो अध्यक्षण संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण मुझे जो है वो आपको कोई कष्ट पहुंचा हो मन से, वचन करने से, करवाने से, अनुमोदने से, तो मुझे आप क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। उससे जो है हमारी आत्माएं अव्ययबाद होती है। वहाँ किसी तार की या टेलीफोन की जरूरत नहीं होती है। वहाँ तो भावों से संप्रेषण होता है। उस आत्मा को पता चल जाता है जिसके साथ हमने जो है अप्रत्यक्ष रूप से बुरा किया, तो वो आत्मा हमको क्षमा कर देती है। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। का तो होता है जीवित प्राणियों से क्षमा याचना मांगने का। और एक दूसरा जो हमारे सनातन सत्य का जो वो है कुदरत से क्षमा याचना मांगने का। जब हम सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक हमारे मन, वचन, काया से जो भी घटित होता है उसको कुदरती रचना मानते हैं, तो उसको कुदरती रचना देखने में हम कभी भूल कर बैठते हैं। जो उदय का फोर्स चल रहा है उस फोर्स के साथ जो है हम जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने के कारण जो है वो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो हम कुदरती रचना देखने में भूल कर बैठते हैं। तो कुदरत से क्षमा याचना करनी चाहिए कि कुदरत माँ, अभी आज मैंने 5 बार कुदरती रचना देखने के अंदर स्खलना की, भूल की, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और कुदरत माँ करुणा को तुरंत क्षमा कर देनी चाहिए। ये जो है प्लस माइनस कहिए या जो है आपका डिलीट जो किया जाता है, ये कहिए, ये
जीवन भर चलता रहना चाहिए। यानी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आप उन लोगों से करो जिनके साथ आप बुरा व्यवहार हुआ है, या उसकी संचालक कुदरत है, उसकी जो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर सारे विश्व की कुदरत है, तो कुदरत से भी आप क्षमा याचना कर सकते हो कि क्षमा करो, क्षमा करो। तो जो है आपके जो है नए कॉज नहीं पड़ेंगे और आपका वो डिलीट हो जाएगा कर्म। तो भाई और बहनों, ये बहुत सुंदर उपक्रम है, ये व्यक्ति को करते रहना चाहिए। और देखिए कि हमें जो है इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारे भीतर विराजमान भगवान से भी कुछ निवेदन करना चाहिए कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे, और मैं किसी के प्रति अभिप्राय नहीं दूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष और सद्गुरु मिले, ऐसी कृपा करो, शक्ति दो, जागृति दो। ये हमें जो है मांगते रहना चाहिए, उससे हमको संबल मिलता है, उस मिलती है, और हम हमारी जो बुराइयां हैं, हम जो दोष है दूसरों के, वो देखना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। हम रोज ये मंगल भावना हमारे लिए और विश्व के समस्त प्राणियों के लिए बातें रहे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले और समृद्धि मिले, और जो है सभी जो अपने आप का शुद्धिकरण करके शाश्वत सुख को प्राप्त। मंगल भावना, मंगल भावना हमें भाते रहना चाहिए कि जो है समस्त प्राणियों को भला हो, समस्त प्राणी स्वस्थ रहे, समस्त प्राणी ज्ञान को प्राप्त करे और समस्त प्राणी शाश्वत सुख को प्राप्त करे। जब हम किसी के प्रति पॉजिटिव प्रतिक्रिया करते हैं तो पॉजिटिव मिलती है, और हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो वह भी हमारे बारे में नेगेटिव सोचेगा। उससे दोनों पक्षों में नेगेटिविटी बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेन बढ़ता है, और हम कर्मों का अर्जन चालू कर देते हैं। तो भाई और बहनों, नए कॉज नहीं पड़े और पुराने कॉज जो बर्फ की शिला की पिघल करके और वो लास्ट में जो है अज्ञान जीरो हो जावे, तो ये स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें साथ साथ में शुद्धिकरण की प्रक्रिया, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान है, ये जारी रखना चाहिए। ये हमारा अपने आप को शुद्ध करने का एक अचूक उपाय है भाई और बहनों, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे जो है कर्म का जो है कॉज अगर हम खुद रहते हैं तो नहीं पड़ता, हम ये जानते हैं, लेकिन मानव जीवन है, मानव जीवन भुलक्कड़ है, वो गलती करता रहता है। तो गलती होने के बाद में शॉर्ट में हम कैसे सुधार करें, वो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान है, वो कुदरत से क्षमा याचना है और शुद्ध हो जाना है। तो भाई और बहनों, बिल्कुल एकदम से सीधी सादी इक्वेशन है, और कोई भी व्यक्ति इसका अच्छा उपयोग कर सकता है। व्यक्ति के अंदर है अपने शाश्वत सुख प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। वेरी देयर इज ए विल, देयर इज ए वे। व्यक्ति में इंटरेस्ट होता है और विश होती है तो व्यक्ति अवश्य उस रास्ते को पाता है, क्योंकि वो पुरुषार्थ करता है। तो जिसने शाश्वत सुख को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया है, उसको हमेशा जो है अज्ञान को इरेज करता रहना चाहिए। और बड़ी सिंपल सी बात है कि आर्ट ऑफ विजन के अंदर
पाले में रहो, देहाध्यास के पाले में नहीं रहो। दोनों को अलग अलग कर दो। प्रकृति और पुरुष को अलग कर दिया जाता है तो ये उच्चतम साधना है। इससे भेद विज्ञान की साधना हो जाती है, जुदापन की जागृति हो जाती है, साक्षी भाव आ जाता है, हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, हम विधेय बन जाते हैं कि ये आत्मा है, वो शरीर के मतलब शरीर के रहते हुए भी हमें केवल आत्मा का भान हो, उसको विधेय कहा जाता है। कुल मिला के केंद्र में आत्मा को रखने से और उनके गुण जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हमको वरदान के रूप में मिलते हैं, उनकी हम जो एप्लीकेशन सही जगह पर करें तो निश्चित तौर से हमारा अज्ञान इरेज होता है। यानी हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, प्रत्याख्यान का करना चाहिए और हमें निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा बनना चाहिए। हमको केंद्र के अंदर जो है आत्मा को रखना चाहिए। ये सारी पॉजिटिव थिंकिंग हम बनाए रखें तो उसके साथ साथ के अंदर ये हमारा ध्यान देहाध्यास की तरफ नहीं जाएगा, और जब देहाध्यास की ओर आकर्षित नहीं होंगे तो हमारे कॉज नहीं पड़ेंगे, और उसके साथ साथ के अंदर हमारे जो है शुद्ध भावना रखने से जो कॉज पड़ते हैं, जो पुण्य का अर्जन होता है, वो हमारा मोक्ष के लायक और सहायक होता है, हमें मुक्ति में ले जाने वाला होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ये शुद्धिकरण का महामंत्र है, इसको भूलें नहीं और इसको हर समय याद रखें। और आपकी ज़बान पे सॉरी होना चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए, प्लीज़ होना चाहिए, ये शब्द रहते अपने आप में हमारे अहंकार की शुद्धि करते हैं, हमारे कषाय की शुद्धि करते हैं। और ऐसे शब्द बोलने से सामने वाला भी जो है आपको आदर देने लग जाता है, क्योंकि वह भी जो है इस संसार के अंदर व्यवहार करता है तो वो समझता है कि मुझे भी ऐसे प्रिय शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जो कि आप किसी को धन्यवाद दो तो उसकी आत्मा में संतुष्टि होता है। आप किसी को ये कहो कि प्लीज़ मेरा काम कर दीजिए तो वह एक एफेक्शन की बात होती है, स्नेह की बात होती है, भाईचारे की बात होती है। और व्यक्ति जो है वह भी भाईचारे का ही रूप होता है, वो आपका काम कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं भी किसी को प्लीज़ बोलूँगा तो मेरा भी काम होगा, और तब होगा जब कोई दूसरा मेरे को मैं वो काम करूं। और आपसे गलती हो गई तो आपने सॉरी फील कर दिया, तो सॉरी फील करते ही अगले वाले का हृदय पसीज जाता है और वह भी इंसान है, वो आपको माफ़ कर देता है। आप किसी को धन्यवाद देते हैं तो उसको संतुष्टि होती है, उसको लगता है कि मेरे कार्य को जो है अच्छा स्थान दिया जा रहा है, मेरे कार्य की सराहना हो रही है। तो भाई और बहनों, ये मानवीय मूल्य है, ये आत्म प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान मूल्यों की स्थापना करनी चाहिए। और देखिए, ये हमारे आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान मूल्य है, ये व्यवहार जगत में ही उतने लागू है और निश्चय जगत में भी इनका यही स्थान है। निश्चय जगत में ये मुक्ति को ले जाते हैं और ये व्यवहार जगत के अंदर हमारा आपसी मेल जोल और सामाजिक जीवन है, हमारा उसको अच्छा करते हैं। तो इसीलिए जहाँ पर अच्छाई हो वो हमें स्वीकार करनी चाहिए और जहाँ पर बुराई हो वो हमें छोड़नी चाहिए। तो अच्छाई को प्राप्त करना और बुराई को छोड़ना है, ये प्रत्याख्यान है और प्रतिक्रमण है, ये आलोचना है। आपने गलती को स्वीकार करो। आपका शुद्धिकरण तभी होगा जब आप अपनी गलती
गलती को स्वीकार नहीं करोगे तो शुद्धिकरण होने का प्रश्न ही नहीं है। तो ये जो विषय है हमारा ये विषय जो है हमारा रेक्टिफिकेशन करने का विषय है, शुद्धिकरण करने का विषय है, प्योरिफिकेशन का विषय है। देखिए कि व्यक्ति गंदगी फैलती रहती है, लेकिन गंदगी को हटाना है, ये जो है प्योरिफिकेशन का काम है, ये सफाई का काम है। तो हमारे जीवन में रहेगी, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, परम विनय मैं अज्ञानी और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो जब हम अज्ञानी होते हैं तो निश्चित तौर पे गलती करते जाते हैं, लेकिन उन गलती को जो है हमें अगले वाला माफ़ कर देता है, तो उससे जो है हमारे को संतुष्टि होती है, हमारे कॉजेज नहीं पड़ते हैं, तथा हम मुक्ति की ओर प्रस्थान करते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अच्छा उपक्रम है, इसको समस्त धार्मिक ग्रंथों ने और हमारे सनातन सत्य ने भी इसको लाइक किया है, इसको साधन के रूप में जोड़ा है कि ये साधन भी उपयोग करते रहना चाहिए। देखिए एक साधन और है शुद्धिकरण का, वो साधन है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा। आपने जब कर्ता भाव छोड़ दिया, आपने नो ऑनरशिप नो डूअरशिप के स्थान पर आ गए, तो उसके बाद में निमित्त बनने के बाद आप जो है एक तरीके से सेठ के मुनीम बन गए, एक तरह से जो आप भक्ति मार्गी हो गए, आपने सब कुछ समर्पण कर दिया, आपका कुछ नहीं है। तो इस कारण आपके कर्म का बंध भी नहीं होना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवन आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम जो है अपना शुद्धिकरण का फॉर्मूला लगा करके शुद्ध होने की व्यवस्था करें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति।